सर कि जो हमारे दर्शक हैं ये ना बोले कि आप एक बार चश्मा हटा करके दिखा सकते हैं लोगों को, बुरा नहीं लगे तो ठीक है। तो देखिए हम आपको इसीलिए ये करवा दिए हैं कि कई लोग ये ना बोले कि सिर्फ अभी हम दनियामा हाई स्कूल में आए हुए हैं। यहाँ पे इसलिए आना पड़ा हमको कि यहाँ पे एक टीचर है जो टीचर आंख से दिव्यांग है लेकिन वो पढ़ाने में सक्षम है। अभी वो फिलहाल यहाँ पे स्कूल में मौजूद है। वो सर अभी सोशल साइंस का टीचर है। ऐसे में कहा जाता है कि लोगों को शिक्षक बनने के लिए या किसी भी कार्य करने के लिए उनका कम से कम तो आंख होना चाहिए, जबकि उनके पास है नहीं। ठीक है, भगवान ने उनका एक चीज छीना है लेकिन वो इतना सक्षम हो चुके हैं और इतना वो मेहनती हैं कि आज वो सोशल साइंस के टीचर बने हुए हैं। तो आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं कि वो कैसे। पहले सर से मिलवाते हैं, सर का परिचय हम आपसे करवा देते हैं। सर नाम क्या हुआ सर आपका? विजय प्रसाद। सर आप कहाँ से आते हैं? पटना सिटी बक्सी मैदान से मैं आता हूँ दनियामा तक। अच्छा, कैसे आते हैं? मतलब कि अपना आपका पर्सनल कोई गाड़ी? नहीं, पर्सनल कोई गाड़ी तो नहीं है मेरा। अच्छा। वहाँ जैसे पटना सिटी या पटना साहिब स्टेशन जो कह लीजिए, वहां तक मुझे कोई घर से छोड़ दे करके या तो ऑटो तक छोड़ देते हैं या फिर सीढ़ी से नीचे उतार देते हैं। तो मैं और ऑटो वाला भी लगभग लोग हमको जानते हैं। बहुत कम ही शायद नया ऑटो वाला होगा जो शायद हमको नहीं जानता। विद्यालय में आ जाते हैं, आने के क्रम में कोई भी छात्र अथवा छात्रा मिल ही जाता है तो हम साथ में ले आता है। उसमें कोई दिक्कत मतलब ज्यादा, लेकिन यह है कि बीच में आने जाने के क्रम में तो दिक्कत हो सकती है, कभी भी कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। तो इसलिए हम यदि संभव होता तो मेरे घर के बगल में बिल्कुल कर दिया जाता तो अच्छा होता, लेकिन अब नहीं है तो हम क्या किया जाए। कहा जाता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आदमी कहीं भी आता जाता है मजबूरी में। तो ये सर अपना पूरा विवरण दिए कि ये घर से पटना सिटी जो घर है वहां से ये अपने स्कूल तक कैसे आते हैं उसका पूरा विवरण दिए कि इनको कैसे कैसे लोग मदद करते हैं। सर को आभास नहीं होगा लेकिन हम भी सर को 2-3 बार मतलब रेलवे ट्रैफिक जो है ऊपर पुल पर से मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 से हमने सर को कई बार 6 नंबर तक लाया है। लेकिन सर से मतलब उतना हम बात नहीं कर पाए थे, लेकिन आज जिज्ञासा हुआ और कई दिनों से मेरा जिज्ञासा था कि सर से मिलना है, मिल करके एक इंटरव्यू करना है। तो सर आपको ये कैसे लगा कि आपको टीचर ही बनना है? जैसे ऐसा है कि पढ़ाई करने के क्रम में मुझे उस समय बहुत लोगों ने कहा कि सबसे अच्छा यही होगा कि आप एक शिक्षक बन जाइए। उसमें ज्यादा वर्क नहीं होगा, आसान काम होगा, आपको पढ़ाना होगा केवल और बच्चों को टास्क देना होगा, होमवर्क देना होगा। बच्चे बनाएंगे, आपको सुनाएंगे, आप जो लिखवाइएगा वो लिखेगा। ऑफिशियल वर्क में बहुत वर्क करना होगा, किंतु आज के समय टेक्नोलॉजी का जमाना है। हमारे बहुत सारे मित्र दृष्टिहीन भाई बहनें ऐसा है कि वो कंप्यूटर भी चलाना जानते हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत आगे निकल गए तब जो है कंप्यूटर का शुरुआत हुआ। तो जिनको मौका मिला, अवसर मिला, वो लोग कंप्यूटर सीख पाए। हम लोग उतना तो नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि अब जो लोग बहुत से हमारे मित्र बैंक में हैं, रेलवे में हैं या अन्य डिफेंस में भी हैं, तो वो लोग ऑफिशियल वर्क करते हैं। लेकिन हम लोगों के समय तक ऐसा नहीं हुआ था, तो हम लोग शिक्षक ही बन सके, इसलिए हम शिक्षक बने। सर आपको बोर्ड पे लिखने या बुक पढ़ने या बच्चों को समझाने में दिक्कत होता है कि नहीं? नहीं, आप ऐसा कर लेते हैं? हाँ ऐसा है, बताता हूँ मैं। बुक तो जैसे आप लोग लिखते हैं देवनागरी लिपि में या पढ़ते हैं देवनागरी लिपि में, हम ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं। ब्रेन नहीं, बहुत लोग ब्रेन कहते हैं, लेकिन ब्रेल लिपि होता है। हाँ, जिसका कि लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं का देन है कि आज दुनिया के जितने भी देश में दृष्टिहीन व्यक्ति हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, छात्र हो अथवा छात्रा हो, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है और
बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये केवल शिक्षक ही या स्कूल में ही पढ़ा सकते हैं या स्कूल में ही काम कर सकते हैं, तो नहीं, ऐसा गलत है। हम लोग बैंक में भी काम कर रहे हैं, रेलवे में भी काम कर रहे हैं, या डिफेंस में भी काम कर रहे हैं, अन्य बहुत सारा विभाग ऐसा है, कॉलेज में भी काम कर रहे हैं लेक्चर प्रोफेसर के पद पर, कोर्ट में भी वकील का काम कर रहे हैं। तो सब काम लगभग हम लोग केवल वो गाड़ी चलाने का काम, ट्रेन चलाने का काम और हवाई जहाज का काम नहीं कर रहे हैं, बाकी लगभग सब काम आज के लोग दृष्टिहीन होने के बावजूद भी कर रहे हैं। सर बोर्ड पे कुछ लिख करके दिखा सकते हैं? नहीं, बोर्ड पर हम बोल करके भले लिखवा सकते हैं, क्योंकि हम देवनागरी लिपि में नहीं लिखेंगे सीधा सा, इसलिए हम नहीं लिख सकते हैं। तो इन लोग को फिर कैसे कोई वर्क वगैरह कैसे देते होंगे, चाहे लिख करके बोर्ड पे कैसे देते होंगे सर? हम बोल देते हैं, जैसा कि कोई स्टूडेंट रहता है वो लिखता है, कोई जैसे 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो लिख लिया, आप जिसको लगा कि बोर्ड पर लिख देना है, हम बोल देते हैं कि देखो तुम लोग बोर्ड पर लिख दो, कोई एक लड़का या एक लड़की सब लोग लिख लेगा उसको, तो वही लोग लिख देता है, अपना सब लिख लेता है। अच्छा, आप कौन सब्जेक्ट के टीचर हैं सर यहाँ पे? वैसे तो ये मिडिल स्कूल है, तो यहाँ हम मान ली हिंदी हो गया या व्याकरण हो गया, वैसे सोशल साइंस तो हम जनरली पढ़ाते ही हैं बस, या फिर कभी कभी इंग्लिश ट्रांसलेशन हल्का। अच्छा, नहीं आपके बारे में पता चला था कि आप सोशल साइंस के टीचर हैं। साइंस हैं, सोशल साइंस तो है ही। अच्छा, कितने दिनों से आप दनियामा इस मिडिल स्कूल में आप शिक्षण का मतलब कि आप दे रहे हैं, मतलब कि कितना दिनों से पढ़ा रहे हैं, कब से? 11 फरवरी 2012 से 8 नवंबर 2023। आपको कभी कभी नहीं लगता होगा कि बच्चा हल्ला कर रहा है? आप कभी उबते हैं कि नहीं पढ़ाने से सर? नहीं, पढ़ाने से नहीं उगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि बच्चा आपको तंग कर दिया, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा है कि बच्चे तो खैर बच्चे हैं, उन तो कुछ ना कुछ तो हल्ला करेंगे ही, लेकिन थोड़ा ज्यादा जब हल्ला करता है तब थोड़ा सा लगता है कि वो थोड़ा काम करता तो, लेकिन हल्ला तो अब बच्चा है तो कुछ ना कुछ तो हल्ला करेगा ही, लेकिन वैसा भी नहीं होता है कि लोग हल्ला करता ही है। बच्चा का जो स्वभाव है वो थोड़ा बहुत तो रहता ही है। चलिए, और शिक्षण के बाद और कोई शौक था आपका सर, ऐसा कुछ मतलब? शौक तो कोई म्यूजिक का, सिंगिंग का, ऐसा कुछ रहा? म्यूजिक का तो मेरा नहीं था। अच्छा। मेरा शौक था भी तो ये शॉर्ट हैंड सीखना था, कंप्यूटर सीखना था, किंतु सोचते सोचते जो है हम लोग पढ़ाई के बाद नौकरी में आ गए तो वो नहीं सीख पाए, इसलिए यह शौक अधूरी रह गई। हाँ, लेकिन कंप्यूटर सीखने का अभी भी मुझे इच्छा है, और अब जो है हम लोगों के लिए भी कंप्यूटर है, और कोई जो सामान्य कंप्यूटर है उसी कंप्यूटर को भी हम लोग सीख सकते हैं। जैसे जो मोबाइल है, मोबाइल भी जो आप चलाते हैं उसी मोबाइल को हम भी चलाएंगे। उसमें होता क्या है, एक टॉक बैक होता है, टॉक बैक ऑन कर दीजिए तो हम चलाएंगे, टॉक बैक ऑफ कर लीजिए तो आप चलाएंगे। बिल्कुल, उसमें जो आप बोलिएगा वो अपना वो नहीं, बोलना भी कुछ नहीं है। अच्छा। वही बोलेगा। अच्छा। हम सुनेंगे, हम उसी के माध्यम से काम करेंगे उस पर। बहुत अच्छी बात है। तो सर को आपने भी सुना, और ऐसे से ये बता रहे हैं कि ऐसे से इनके मित्र हैं जो बहुत क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई जो लोग हैं जो दिव्यांग है शरीर से वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे सर कि जो हमारे दर्शक हैं ये ना बोले कि आप एक बार चश्मा हटा करके दिखा सकते हैं लोगों को, बुरा नहीं लगे तो ठीक है। तो देखिए, हम आपको इसीलिए ये करवा दिए कि कई लोग ये ना बोले कि सिर्फ व्यूज के लिए और चश्मा पहना करके ये किया है। हम इस कारण से सर से मतलब एक एक्सक्यूज किए और सर को दिखाएं कि देखिए सर को सच में दिव्यांग है सर, ठीक है ना। और इस वीडियो का हम इस वीडियो को इसलिए बनाए हैं
कि ऐसे ऐसे टीचर हमारे सरकारी स्कूल में हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आइए कुछ हम बच्चों से बात कर लेते हैं कि सर कैसे पढ़ाते हैं, सर पढ़ाते हैं वो समझ में आता है कि नहीं। आइए, क्या नाम है? सुरुचि कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 6। सर क्या पढ़ाते हैं? सर हिंदी पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं? यस आता है पढ़ने? यस सर। हिंदी आता है पढ़ने? यस। निकाल के पढ़ के दिखा। और कोई भी बुक दिखाओ ना मुझे, कहीं से भी पढ़ के दिखाओ ना, यही पढ़ के दिखा। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी समाज में रहते हैं। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैले हैं। चलो रहने दो। देखिए हम इसीलिए पढ़ाएं कि कई लोग ये ना बोले कि सर सिर्फ बोल दिए और यहाँ पे बच्चा नहीं पढ़ रहा है, लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे टीचर जब अपना पूरा का पूरा 100% दे सकते हैं, तो जो पूरे शरीर से जो ठीक है, जो दिव्यांग नहीं है, उन सर को तो और भी मेहनत करना चाहिए और ऐसे ऐसे भविष्य के लिए, ऐसे ऐसे बच्चे के भविष्य के लिए खूब मेहनत करना चाहिए। सरकारी स्कूल का टीचर होने पे उनको गर्व होना चाहिए और ये होना चाहिए कि हाँ, हम अपना पूरा का पूरा 100% इन बच्चों के लिए सौंपना चाहिए और इनका भविष्य को संवारना चाहिए। ठीक है ना। तो अभी आप देख रहे थे एमटी न्यूज और मैं पंकज जाट। जय हिंद, जय भारत।